एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम रेक्टेंगल का ही। सेकंड न्यूमेरिकल है तुम्हारा 6.2। रेक्टेंगल के बेस पे यही है तुम्हारा टी सेक्शन है। एक तरीके से टी को हमें बताना है, इसका 6.2 है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टी सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एज शोन फिगर। सेंट्रोइडल एक्सिस से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कौन सी सेंट्रोइडल एक्सिस बता रहा है? ये रेक्टेंगल की नहीं बता रहा है, ये पूरी फिगर की सेंट्रोइडल एक्सिस बता रहा है। तो हमें पूरी फिगर की सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने के लिए पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जी पॉइंट निकालना पड़ेगा, पूरी फिगर अब कहाँ पे है, और उस एक्सिस से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें, एक तरीके से एम एन लाइन। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने सबसे पहला क्या मेथड था, हम इसको बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओ हो गया। हमने इसको अलग अलग रेक्टेंगल में बार में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल हो गया, दो रेक्टेंगल हो गए हमारे पास। ठीक है, इतना करने के बाद हमें सी जी निकालने के लिए क्या क्या निकालना होता है, A1 निकालना होता है, A2 निकालना होता है, X1 निकालना होता है, X2 निकालना होता है, Y1 और Y2। दो रेक्टेंगल है, तीन होते तो A3 Y3 X3 भी ऐड हो जाता है इसमें। अब बारी आती है A1 की। A1 क्या होगा, पहले वाले रेक्टेंगल का सिंपल सा है ये। पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 60 × 10 mm में दे रखा है। 60 × 10 क्या हो गया, 600 mm²। A2 सेकेंड वाले रेक्टेंगल का 100 × 10, 100 × 10 ये हो गया 1000 mm²। X1 की बारी आती है। X1 क्या होता है हमारा, पहले वाले रेक्टेंगल का, अब देखो ये बॉडी हमारी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किससे है, सिमेट्रिक वाई वाई एक्सिस से है। मतलब अगर हम इसके बीच में इस वाई वाई एक्सिस को लें तो उतना ही एरिया इस तरफ आ जाएगा, उतना ही एरिया इस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब हम जब ये पॉइंट निकालेंगे, एक्स एक्सिस से पॉइंट निकालेंगे, तो वो कॉमन आएगा पहले वाले रेक्टेंगल के भी, दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए भी। तो इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। टोटल हम डिस्टेंस 60 का हाफ करके 30 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकालेंगे तो भी हम 30 आएगा, तो ना निकाले तो अच्छा है, हमारे लिए ईजी पड़ेगा। चलो हम निकालते हैं फिर भी। 30 हम पहले उतारोगे 30 आएगा। टोटल डिस्टेंस था 60, 60 का हाफ 30, 30 पे ही ये लाइन आएगी एक्स एक्स की। फिर भी हम चलो x1 निकालते हैं। x1 क्या आएगा, x1 क्या था, पहले वाले रेक्टेंगल का जो g होगा कुछ यहाँ पे होगा मान लो, वो g का डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल का हाफ। ये डिस्टेंस हम x एक्स पे लेके जाएंगे, जो डिस्टेंस बचेगा ये हमारा x1 कहलाएगा। और ये कितना हो गया, 60 का हाफ 30। x2 सेकेंड वाला रेक्टेंगल के लिए, ये सेकेंड वाला रेक्टेंगल हो गया 100, ये था, ये 10 था। अब 10 का आधा 5 तो यहाँ से आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 5, बच गया ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना आएगा, अब देखो टोटल 60 था, 60 में से 10 माइनस करा, 60 में से ये 10 माइनस कर दिया, कितना बच गया 25 इधर, 50 में से 25 इधर, 25 इधर, 25 इसको मान लो, ये 25 आ गया। 25 + 5 30, सेम 30 mm। अब बारी आती है तुम्हारी y1 की। y1 क्या होगा, पहले वाले रेक्टेंगल का जो CG था इसको y पे लेके गए हम, और जो डिस्टेंस ये बच गया ये हमारा टोटल y1 था। और y1 कितना रहेगा, ये 100 था, यहाँ से तक 100 था, ये 10 का था, 10 के बीच में बिल्कुल ये 5, 100 + 5 105, y1 आ गया 105 mm। y2 कितना रहेगा, जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है इसका जी कुछ CG यहाँ होगा, 100 के बीच में 50 पे होगा, इसको हम लेके आएंगे और जो डिस्टेंस निकालेंगे ये y2 कहलाएगा। और y2 कितना होगा, 100 का हाफ 50 होगा, 50 mm। x बार निकालेंगे, x बार क्या होगा, a1 x1 + a2 x2 अपॉन में a1 + a2, वही चीज़ है, पुट करेंगे सेम 30 आएगा आंसर, 30 mm। y बार कितनी है, a1 y1 + a2 y2 अपॉन में a1 + a2, वैल्यू पुट करेंगे पूरे की, आंसर आएगा 70.62 mm। इस चीज़ को हम मार्क करेंगे किसमें, डायग्राम में। x बार 30 mm, 30 mm की हमने पहली लाइन ले रखी है, ये 30 mm की ये लाइन होगी। y बार कितना है, 70.62, तो देखो 70.62, ये 100 था, 100 से कुछ नीचे आ जाएंगे हम, ठीक है, 70.62, कुछ यहाँ पे हमारा ये पॉइंट होगा, ये हो गया हमारा जी पॉइंट, जहाँ हमें इस बॉडी का जी पॉइंट ये हो गया। इसकी एक्स एक्सिस ये होगी
और इसकी वाई एक्सिस ये होगी, जहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से, इस एक्सिस से वाई वाई एक्सिस से। ठीक है, आई तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2। ठीक है, आई एक्स एक्स 1 क्या होगा, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। आई एक्स एक्स 1 पहले वाले रेक्टेंगल के लिए, आई एक्स एक्स 2 सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए। आई एक्स एक्स 1 क्या होगा, पहले वाले रेक्टेंगल के लिए बी डी की क्यूब बाई 12 ए एच स्क्वायर। सेम एक्स 2 सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए बी डी की क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बी डी की क्यूब। देखो बी हमें क्या मानना था, पहले मैंने बताया था बी हम क्या मानेंगे, जो भी रेक्टेंगल ले रहे हैं उसकी जो एक्स एक्सिस होगी, सेंट्रोइडल में एक्स एक्सिस होगी, उसके पैरेलल डिस्टेंस बी मानेंगे। तो ये 60 हमारा बी हो गया टोटल, ये बी हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा डी, 10 हो गया हमारा डी। बी डी की क्यूब 60 इंटू 10 की क्यूब, 60 इंटू 10 की क्यूब अपॉन में 12 प्लस ए एरिया क्या हो गया, 60 इंटू 10 एरिया हो गया, एच स्क्वायर। अब एच क्या हो गया, एच देखो हमारा क्या था, एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं हम, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस पूरी बॉडी की, और ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, सेंट्रोइडल एक्सिस होगी इस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस हो गया दोनों एक्सिस का डिस्टेंस, ये h कहलाएगा पहले वाले रेक्टेंगल के लिए। और ये कितना होगा, ये हमें यहाँ से यहाँ तक पता है, जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, y1 निकाला था 105, 105 टोटल था यहाँ से यहाँ तक। 105 में से माइनस कर देंगे ये चीज़, ये जो हमारा y बार आया है, y बार 70.62, तो 105 में से माइनस कर देंगे 70.62 का होल स्क्वायर। पहले वाला रेक्टेंगल हो गया। सेकंड वाला रेक्टेंगल प्लस में, सेकंड रेक्टेंगल क्या है, बी डी की क्यूब। और देखो सेकंड रेक्टेंगल के एक्स एक्सिस के पैरेलल बी, इसको बी मानेंगे और इसको डी मानेंगे, ये डिस्टेंस कहलाएगा डी। बी 10, डी हमारा हो गया 100, बी डी की क्यूब 10 इंटू 100 की क्यूब अपॉन में 12 प्लस ए एरिया क्या हो गया 100 इंटू 10 एरिया हो गया। एच देखो क्या होगी हमारी, एक्स एक्सिस पूरी बॉडी की ये है, और सेकंड वाली बॉडी की ये 100 था तो 50 पे ये एक्सिस होगी, ये सेंट्रोइडल एक्सिस सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए होगी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये एच कहलाएगा हमारा। और ये कितना हो गया, ये था हमारा ये हमारा था वाई बार 70.62। वाई बार में से माइनस कर देंगे ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, मतलब फिर बताता हूँ मैं, जो ये डिस्टेंस था हमारे पास, इसमें से हमने माइनस कर दिया ये डिस्टेंस, तो हमारे पास h आ जाएगा। ये था हमारा 70.62, ठीक है, 70.62, और ये कितना हमारा 50, ये 50 था, ये 70.62 था। 17.62 से 50 माइनस कर दिया, 70.62 में से 50 माइनस कर दिया, होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करेंगे बस सिर्फ, और आंसर हमारा लास्ट में आ जाएगा 19727084 mm का पावर 4। ये आई एक्स एक्स आ गया। अब आई वाई वाई निकाल लेंगे इस तरीके से। आई वाई वाई क्या रहेगा, कर चुके हैं, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2। पहले वाले रेक्टेंगल के लेके चलेंगे, पहले वाला रेक्टेंगल हमारा था ये। अब देखो वाई वाई है तो फॉर्मूला बी डी क्यूब बाई 12 नहीं रहेगा, यहाँ डी बी की क्यूब बाई 12 आ जाएगा। डी क्या है यहाँ 10 है, और बी क्या है 60, तो 10 इंटू 60 की क्यूब, 10 इंटू 60 की क्यूब बाई 12 इंटू एरिया। एरिया क्या रहेगा, एरिया रहेगा हमारा 60 इंटू 10 एच की क्यूब, एच का स्क्वायर। अब एच क्या रहेगा हमारा, जो डिस्टेंस रहेगा, तो देखो जो बॉडी है हमारी वाई वाई एक्सिस, उसका वाई वाई एक्सिस की सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है 30 से, ये डिस्टेंस कितना हो गया 30। और जो पहली वाली बॉडी है उसका भी जी है हमारा यहीं से ही है, तो इसका भी 30 हो गया ये डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई।
सेंट्रोइडल एक्सिस पहले वाले रेक्टेंगल की उसी के ऊपर है जब पूरी बॉडी की सेंट्रोइडल एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये भी 30 हो गया, 30 माइनस 30 का होल स्क्वायर, जीरो हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी तो जी मल्टीप्लाई में भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेम सेकंड रेक्टेंगल के लिए रहेगा क्योंकि सेम उसी एक्सिस पे ये है तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई वाई एक्सिस हमारा, एक सेकंड, ये जीरो हो गया तो ये टोटल जीरो हो गया। ठीक है, प्लस का साइन है, सॉरी सॉरी प्लस का साइन है हमारा, ये हमारा इधर प्लस का साइन है ये, तो इसका सोल्व करेंगे इसको भी। ये 100 इंटू 10 की क्यूब बाई 12 आएगा, प्लस में जीरो होगा तो ये दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, आगे आगे वाली प्लस करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 18833.33 mm की पावर 4। तो जहाँ सिमेट्रिक वाले ऑप्शन आएंगे वहाँ h कहीं पे जीरो आ जाएगा, एक पोजीशन में जीरो आएगा जिससे वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। इससे अगला देखते हैं हम, इसका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल 6.10 पर। हाँ, एक जैसे 6.3 हो गया, कुछ न्यूमेरिकल हमारे ऐसे के हो ना जिसमें दोनों चीज़ नहीं निकालनी हमें, सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों आई एक्स एक्स आई वाई वाई नहीं बोली उन्होंने बोला सिर्फ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? आई एक्स एक्स। या सिर्फ वर्टिकल एक्सिस से मांग सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? आई वाई वाई है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि अपने मुताबिक वो एक ही एक्सिस से मांग सकते हैं न्यूमेरिकल छोटा करने के लिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है कैलकुलेशन वाइज। हम न्यूमेरिकल देखते हैं 6.10, रेक्टेंगल के आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ट्रायंगल वाले मेथड पे कि ट्रायंगल में कैसे करेंगे हम। ट्रायंगल में 6.10 पे चलते हैं, जो क्या कहता है, फाइंड द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द लेमिना शोन इन फिगर पैरेलल टू द बेस, फाइंड आल्सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस। सेंट्रोइडल एक्सिस निकालो पैरेलल टू द बेस। इसका मतलब क्या है कि ये हमसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछ रहा है, पैरेलल टू द बेस। पैरेलल टू द बेस कौन सी होती है हमारी? एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है? सिर्फ एक्स एक्सिस होती है हमारी पैरेलल टू द बेस। बेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है बेस इसका। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसके अंदर एक्स एक्सिस निकालनी है। हमें पहले क्या निकालना है? हर एक की तरह, मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है हमें सिर्फ इसमें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इस तरह के डायग्राम में जब सीजी निकालना पहले प्राथमिकता हमारी, तो हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया, जीरो हो गया, सीजे निकालना है हमें। ये ध्यान देना, दो रेक्टेंगल दे रखे हैं, इसका मतलब ये सॉलिड है इस तरह से, बीच का ये होलो है, पूरा सॉलिड नहीं हो सकता ये। मतलब एक तरीके से ये प्लेन एरिया है, ये एक तरीके से हमें ये निकालना है, इस एरिया को, ये बीच का छोड़ना है हमें। तो हम इसके दो रेक्टेंगल मान लेंगे। पहला रेक्टेंगल हमने मान लिया बड़े वाला, पहला रेक्टेंगल मान लिया बड़े वाला हमने, और सेकंड मान लिया हमने छोटे वाला। सेकंड रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। ठीक है, पहले वाले रेक्टेंगल के लिए क्या क्या चीज़ निकालनी है हमें? A1 निकालना है, A2 निकालना है, हमें x1 निकालना है, x2 निकालना है, हमें y1 निकालना है, y2 निकालना है। A1 एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, ये क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना रहेगा पहले वाले रेक्टेंगल के लिए? बेस 200, बेस रहेगा हमारा 200, बेस इंटू हाइट, बेस 200 हो गया, हाइट होगी 100। तो ये बन गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन गया हमारा 10,000 mm की पावर 4, mm की पावर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल कितना है? हाफ इंटू 120 बेस हो गया इसका। हाइट कितनी होगी? 60 हाइट गिवन है हमें, 60 हाइट। सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 3600 mm का स्क्वायर। बारी आती है x1 और x2 की। x1 और x2 ये निकालने में, x1 और x2। x1 क्या हो गया? एक बात पे ध्यान देना कि हमें सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालना है तो हमें x तो निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी y की। हमें सिर्फ इस पे डिस्टेंस निकालने की जरूरत है।
अगर हमें गिवन होता कि पैरेलल टू द बेस और परपेंडिकुलर टू द बेस दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से निकालो तो हम निकालते। यहाँ एक्स की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ y1 और y2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, y1 क्या आएगा यहाँ पे, पहले वाले रेक्टेंगल का जो CG होगा, पहले रेक्टेंगल कहीं बीच में होगा, मान लो यहाँ है तुम्हारा बेस के मिडल में, और ऊपर से कितना आता है तुम्हारा, ये हाइट का थर्ड 100/3। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, पहले वाले रेक्टेंगल तुम्हारा ये वाला था, इसका CG कुछ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जो कि इधर से बेस से कितना डिस्टेंस पर होगा 200, जो कि जरूरत नहीं है हमें हाइट से ज़रूरत है। तो ये हाइट 100 थी, ये हाइट 100 है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, हाइट बाई 3 हमने पढ़ा था, 100/3, 100/3, ये बच गया तुम्हारा 33.33 mm, 33.33 mm। y2 की बारी आई, y2 क्या होगा, सेकंड वाले रेक्टेंगल का g होगा, कुछ मान लो यहाँ पे होगा तुम्हारा g, इसका डिस्टेंस कितना है, ये आएगा तुम्हारा y2। टोटल 60 था, 60 का थर्ड, बेस से डिस्टेंस कितना होता है 60 का थर्ड, हाइट का थर्ड, h/3, तो कितना आएगा 60/3 20 mm। तो y1 y2 निकल गया, यहाँ से हम आराम से आपको y बार निकाल सकते हैं, a1 y1। ठीक है, इस पे ध्यान देना, तुम्हें जो रेक्टेंगल सेकंड है ये नहीं है, तो हम सेकंड वाला रेक्टेंगल माइनस में लेकर चलेंगे, -a2y2 अपॉन में a1 - a2, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 40.83, 40.83। तो अगर पूरे फिगर को लेकर चलें तो बेस से कितने ऊपर जाएगा, बेस से 33.33 फर्स्ट वाला रेक्टेंगल का था, इससे भी ऊपर जाएगा 40.83, ये आ गई हमारी पैरेलल टू द बेस एक्स एक्सिस पूरी बॉडी की। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, IXX क्या रहेगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, IXX1 पहले वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस, जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में करते थे पहला माइनस सेकंड, माइनस कर देंगे क्या सेकंड, x2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, IXX पहले वाले रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वाले ट्राइंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AH² माइनस सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AH²। ये IXX पता है आपको क्या रहता है इसका, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए क्या था हमारा, बेस इंटू BH³/36, BH³/36, बेस कितना है, बेस 120, बेस 120, BH कितना है, सॉरी पहले वाला रेक्टेंगल है, बेस 200 है, 200 है बेस, हाइट है 100, BH³/36 प्लस में इसका एरिया कितना हो गया, पहले रेक्टेंगल का हाफ, बेस हो गया 120, हाइट हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर। अब h क्या रहेगा फर्स्ट वाले रेक्टेंगल के लिए, फर्स्ट वाला रेक्टेंगल मतलब पहले वाले रेक्टेंगल का CG जो था यहाँ पे था, CG पहले वाले रेक्टेंगल का डिस्टेंस किससे, जो पूरी बॉडी का CG है उससे, ये डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का h पहले वाले रेक्टेंगल के लिए, और ये कितना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या आया था, y बार कितना था 40.83, ये डिस्टेंस था 40.83, इसमें से माइनस कर दोगे जो ये डिस्टेंस था क्या था तुम्हारा y1, 40.83 माइनस 33.33 का स्क्वायर, ये आ गया आपका पहले वाले रेक्टेंगल के लिए, माइनस सेकेंड वाले रेक्टेंगल के पे पहुंच जाएंगे हम। सेकेंड वाले रेक्टेंगल क्या था, बेस इंटू हाइट
120, हाइट थी हमारी 60, BH³ बाय 36 प्लस एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। H क्या होगा इसका? H ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कौन से का? सेकंड वाले रेक्टेंगल का जो CG था, सेकंड वाले रेक्टेंगल का CG नीचे था ना पहले वाले से, यहाँ आ जाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाया जाएगा? H सेकंड वाले रेक्टेंगल के लिए। और ये कितना होगा? टोटल हाइट थी हमारी 40.83, इसमें से माइनस कर देंगे y2 20 को, 40.83 माइनस 20, 40.83 माइनस 20 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा 38360556 mm की पावर 4। अब एक न्यूमेरिकल देखिए आपकी बुक का 6.12। रेक्टेंगल कर लिया, ट्रायंगल कर लिया, इसमें एक सेमी सर्कल दे रखा है। इसके बेस पे देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है? 6.12 फाइंड द CG अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन हैच्ड। तो जो सेक्शन हैच दिखा रखा है इसमें, ये सेक्शन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहाँ से? और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सिर्फ वाई और वाई बार निकालेंगे हम, y1 y2 निकालेंगे, और उससे निकालना है हमें, x से हमें कोई मतलब नहीं इसमें। सबसे पहला काम 10 बार कर चुके हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए? यहाँ से इसको 0 मानेंगे, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, इसको हम 0 मान रहे हैं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग इजीली ज्योमेट्रिकल फिगर में। पहले वाले हमने इस रेक्टेंगल को मान लिया फर्स्ट, इस सेमी सर्कल को मान लिया सेकंड। रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे सेमी सर्कल का, तो है सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है हमें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या 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 निकालना होता है? A1 निकालना होता है, A2 निकालना होता है, X1 निकालना होता है, X2 नहीं निकालना हमें, X1 X2 हमें निकालना है, Y1 और Y2। बुक में पूछा ही है, बुक में सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से पूछा गया है। A1 क्या आएगा? A1 रेक्टेंगल के लिए 200 × 250, 200 × 250 क्या आ गया? ये आ गया 50,000 mm की पावर 4। सेकंड वाले सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल का क्या था? इसका है आपका रेडियस आ गया आपका 100 रेडियस आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा? एरिया क्या आ जाएगा इसका सेकंड सेमी सर्कल के लिए? πr² का 2 डिवाइड कर दिया हमने सेमी सर्कल के लिए। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 15707.96 mm की पावर स्क्वायर। y1 की बारी आती है। y1 क्या आएगा हमारा? पहले वाला रेक्टेंगल का y1 CG हमारा मिडल में होगा, तो CG का डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस होगा CG का y एक्सिस पे, ये हमारा y1 कहलाएगा। कितना है? 250 या 250 का अपने आप हाफ हो जाएगा, 125 हो जाएगा, mm हो गया y1। y2 क्या होगा? y2 सेकंड वाले इस सेमी सर्कल के लिए जो CG होगा कुछ यहाँ होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा जो y एक्सिस पे लेकर आएंगे, तो ये डिस्टेंस, टोटल ये डिस्टेंस, ये हमारा y2 कहलाएगा। और ये कितना होगा? ठीक है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ये हमारा टोटल था कितना? 250 में से हमने सेमी सर्कल पढ़ा हुआ है कि बेस से डिस्टेंस कितना रहता है? 4r/3π। ये डिस्टेंस कितना रहता है? 4r/3π। डिस्टेंस हमने बेस से लेकर और CG के बीच में डिस्टेंस हमने पढ़ा था, ये जो रहता है 4r/3π। तो टोटल 250 में से माइनस कर देंगे 4r/3π, तो हमारे पास ये आ जाएगा y2। 250 माइनस 4r हो गया 100/3π, करेंगे हम कैलकुलेटर से तो ये आएगा हमारा 207.56। तो हमारा ये पॉइंट आ गया हमारा G पॉइंट पूरी बॉडी का, जिसका कि y तो 200 नहीं, अभी हम x, अभी हम y बार निकालेंगे, ऐसे निकला नहीं हमारा, तो y बार क्या निकलेगा? A1 y1 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं हम, ये सेमी सर्कल, माइनस A2 y2 अपॉन में A1 माइनस A2, आंसर आएगा 87.18 mm।
बेस से ऊपर जाएंगे 87.18 mm, ये था हमारा 125, इससे नीचे कहीं आएगा कोई पॉइंट 87.15, कोई मान लो यहाँ आ गया हमारा, ये जी पॉइंट हो गया हमारा। ये होगी हमारी वाई वाई एक्सिस पूरी बॉडी के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसके विरुद्ध हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई वाई वाई। तो आई वाई वाई भी सेम ही होगा जैसे हमने अब तक करा। आई वाई वाई क्या होगा, आई वाई वाई 1 माइनस आई वाई वाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेक्टेंगल का माइनस सेमी सर्कल का आ जाएगा आई वाई वाई। तो इसका हम लेके चलते हैं आई वाई वाई। फर्स्ट रेक्टेंगल का हम कर चुके हैं, बी डी की क्यूब बाई 12, बी कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक बात ध्यान देना, हमें इन्होंने हॉरिजॉन्टल बोला है और इसने एम एन बोला है, एम एन से पैरेलल निकाल। देखो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो थोड़ी बात कंफ्यूज करने वाली है इसमें, और कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इन्होंने चीज़ अलग अलग पूछी। इन्होंने पहले पूछा सी जी बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, सी जी बताओ, और सी जी अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एम एन एक्सिस, एम एन एज शोन। एम एन कौन सा है हमारा, ये बेस का एम एन है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि ये एम एन है, एम एन। तो हमें सी जी तो निकालना है, सी जी हमारा ये जी पॉइंट तो निकालना ही है कि जी हमारा ये पॉइंट होगा, ठीक है। वाई बार तो निकालना है हमें। उसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जी से ही निकालना, हमें एक्स एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एम एन से। मतलब क्या है, सिर्फ एम एन को हम मान के चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जब, मतलब आई वाई वाई प्लस आई वाई वाई 2, ये एच जो डिस्टेंस आएगा, ये इन दोनों एक्सिस का डिस्टेंस नहीं आएगा, ये आएगा एम एन और जो भी रेक्टेंगल हम मान रहे हैं उसका सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। जैसे कि जब हम पहले वाले रेक्टेंगल का लेके चलते हैं आई वाई वाई 1, तो आई वाई 1 क्या, पहले वाले रेक्टेंगल का बी हो गया तुम्हारा 200, डी हो गया 250, बी डी की क्यूब 200 इंटू 250 की क्यूब अपॉन में 12, ये हो गया रेक्टेंगल के लिए, प्लस ए एच स्क्वायर, एरिया क्या हो गया, एरिया 200 इंटू 250, एच का स्क्वायर, एच क्या हो गया आपका, अब देखो एच की बारी आई, एच हो गया हमारा एम एन, और जो पहला रेक्टेंगल का था उसका जी ये था, उसका जी वाई 1 था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था हमारा वाई एच कहलाएगा इसके अंदर। सेकेंड वाले रेक्टेंगल में, सॉरी आई वाई 1 पहले वाले रेक्टेंगल में जो जी था, सेंट्रोइडल एक्सिस थी रेक्टेंगल की, उसका डिस्टेंस कहाँ से, एम एन से डिस्टेंस, ये एच कहलाएगा, कि नो एम एन से पूछा है इन्होंने, इस पूरी फिगर की सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं पूछा। तो एच कितना है आपका, ये एच है आपका, टोटल था ये तुम्हारा, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना था यहाँ से यहाँ तक, वाई 1 ही था एक तरीके से, वाई 1 कितना 125, तो सिंपली 125 का स्क्वायर माइनस आई वाई वाई, आई वाई वाई। अब देखो आपका जो सेमी सर्कल था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा था इसका 0.11 इंटू आर की पावर 4, आर की पावर 100 है, पावर 4 प्लस एरिया, एरिया सेमी सर्कल क्या रहता है, पाई डी का, पाई आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू एच। अब बारी आती है एच की, तो एच इसके अंदर क्या रहेगा, जो सेकंड वाला रेक्टेंगल सर्कल है, सेकंड है हमारा सेमी सर्कल, इसका जी कुछ यहाँ था, इस जी का डिस्टेंस, इसकी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस किससे, एम एन से, ये डिस्टेंस ये वाई 2 ही था, वाई 2 कितना है तुम्हारा, वाई 2 तो तुम्हारा 207.56, ये था तुम्हारा 207.56 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा तुम्हारा लास्ट में 3.53 इंटू 10 की पावर 8 का mm की पावर 4।